चंचला और बिंदु की कथा सुनकर शौनक आदि ऋषि धन्य हो गए और बोले, सूत जी अब तो हमको पूरा ही पुराण सुनना है। हर एक कथा के पुष्पों को इन हाथों से चुनना है। कृपा करके आप हमें इसको सुनने की विधि बताएं। क्या करें ऐसा कि हमको ये अमूल्य निधि मिल जाए। तब सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से बोला, शिव पुराण को सुनना तो अत्यंत ही साधारण है। बस श्रोताओं को मन मंदिर में करना शिव को धारण है। इसमें ना कोई ताम झाम ना किसी आडंबर की जरूरत है। मन वांछित फल पाएंगे सब कर मन में शिव की मूरत है। भोले बाबा तो बस भाव के ही भूखे हैं। श्रद्धा के आगे तो लगते उनको 56 भोग भी सूखे हैं। सूत जी फिर बोले, सर्वप्रथम तुम अपने को भाग्यशाली मानना। हाथ जोड़कर शिव शंकर से करना तुम प्रार्थना। कहना कि वो तुम पर यूं ही अनुकंपा करते रहें। शिव कथा से यूं ही तुम्हारी झोली वो भरते रहें। तत्पश्चात तुम उसका भी जरूर धन्यवाद करना जिसने तुम्हें शिव महापुराण सुनने के लिए प्रेरित किया, या जिसने तुम तक ये कथा पहुंचाई, अथवा जिसने तुम्हें ये कथा सुनाई, क्योंकि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए तो गुरु के ही समान है। जिसने तुम्हें शिव मार्ग पे डाला वही सबसे महान है। धन्य है वो जिसने माया से बचने का ये मार्ग दिखाया। वो तो हमारे जीवन में फरिश्ता है बन के आया। फिर शिव शंभू को मन ही मन तुम प्रणाम करना। एकाग्रचित होकर फिर उनका तुम ध्यान धरना। तदुपरांत गणपति से ये आराधना करना। निर्विघ्न हो कार्य ये उनसे ये प्रार्थना करना। संगत जी, ये कथा चाहे आप बुक में पढ़ें, व्हाट्सएप में पढ़ें या यूट्यूब में देखें, आपको बस शिव जी को प्रणाम करना है, उनका शुक्राना करना है और मन में भक्ति भाव लाना है। भोले भंडारी प्रसन्न हो जाएंगे। हम भक्ति भाव से उनको आसानी से जीत सकते हैं और लोक परलोक के सुख प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, मन श्रद्धा भाव से परिपूर्ण कर लेना। सब कुछ भूलकर इसे एकाग्रचित कर देना। हृदय में जल्द से जल्द कथा सुनने की उत्सुकता हो। रोमांचित हो जैसे किसी उत्सव में जाने की तत्परता हो। तब शौनक जी ने उनसे पूछा कि कथा सुनने के लिए कौन सा समय उचित है। तो सूत जी बोले, ईश्वर का नाम तो हम कभी भी ले सकते हैं। प्रातः रात्रि संध्या कुछ भी हम चुन सकते हैं। हाँ, पर ये कोशिश करें कि ध्यान कथा में ही हो। बाकी ग्रह कार्यों को कुछ पलों के लिए बस रोक दो। हर एक पल जो हमने शिव चरणों में बिताया वो बहुमूल्य है। हर सांस जिसमें उनका स्मरण किया रत्नों के तुल्य है। याद रहे निंदा को तो बिल्कुल ही त्याग दें। हरदम भक्ति भाव में रहने का प्रयत्न करें। फिर पूरे भक्ति भाव से कथा का श्रवण तुम करना। हाँ, पर अगर भक्ति भाव रहित होकर भी इसको तुम सुन लोगे तो भी तुम अगला जन्म शिव भक्त बनकर ही लोगे। जो अगर भक्ति भाव से इसका श्रवण है किया फिर तो मानो तुमने कुबेर को ही पा लिया। इस लोक के सारे सुख तो पक्का मिल ही जाएंगे। अंत में फिर हम सब शिव धाम को जाएंगे। संगत जी, जब शिव कथा में तुम बिल्कुल मग्न हो जाओगे, भोले बाबा को साक्षात अपने पास ही पाओगे। तब तुम शिव जी से हाथ जोड़िए प्रार्थना करना। नित उनका नाम लेता रहूं ऐसी याचना करना। तब वो निश्चिंत ही तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। मन वांछित भेंटों की वृष्टि तुम पर बरसाएंगे। बोलना तुम, शिव शंभू मैं तो हूँ तुम्हारा दास, सदा आपके चरणों में रहूं, बस यही है मेरी अरदास। जी, आज हमने गुरुजी की कृपा से ये जाना कि शिव कथा को किस प्रकार सुनना चाहिए। अगली वीडियो में हम शिव पुराण के अगले अध्याय में जानेंगे कि श्रोताओं को किस नियम का पालन करना चाहिए और उसका क्या लाभ है। जय गुरुजी।